अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की पहली क़बाइल खातून सदर बन गई हैं। तीसरे राउंड के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 50% के आदाद शुमार को पार कर लिया। हालांकि अभी मज़ीद एक राउंड की गिनती बाकी थी, लेकिन उसमें वोटों की तादाद उतनी नहीं है कि यशवंत सिन्हा किसी भी तरह द्रौपदी मुर्मू से आगे बढ़ जाएं। द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा सियासतदानों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट, जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट, जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स, जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट, जिनकी वैल्यू है 5,77,777। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई अपील को अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो हिंदू खवातीन के दायर करदा मुकदमे की बरकरारी पर सवाल उठाने वाली कमेटी की दरखास्त पर वाराणसी की अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की बेंच ने भी शिवलिंग को जल चढ़ाने की ताज़ा अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया, जो मुबैना तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद में पाया गया। बेंच ने कहा कि जब मुकदमा पहले ही ज़ेरे इल्तवा है तो इस तरह की दरखास्तें कबूल नहीं की जा सकती। अर्जी में कहा गया कि चूंकि सावन का महीना शुरू हो रहा है, हिंदुओं को पूजा करने और अपने हक का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दरियाफ्तशुदा मुबैना शिवलिंग के कार्बन डेटिंग और ज़मीन के अंदर तक दिखने वाले रेडार सर्वे के लिए 7 खवातीन की तरफ से दायर की गई एक और दरखास्त पर गौर करने से भी इनकार कर दिया। इस केस के वकील ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। समाअत के दौरान सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से पेश होते हुए कहा कि कमिश्नर को अहाते के सर्वे के लिए मुकर्रर करने का हुक्म एक जहरीले दरख्त की तरह है जिसके जहरीले फल आ सकते हैं। रिपोर्ट ने ऐसी सूरत हाल और तासुर पैदा किया जिससे मस्जिद को तब्दील करने की कोशिश की गई, जबकि सदियों से मस्जिद जूं की तू हालत में मौजूद है। अहमदी ने कहा कि रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किसी किस्म का तासुर पैदा करने के लिए किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को कमीशन की तकर्री के हुक्म की दुरुस्तगी में जाना पड़ेगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ खत्म हो गई है। आज सोनिया गांधी से ED अफसरान ने 2 घंटे से भी कम पूछताछ की और फिर उन्हें लंच ब्रेक दे दिया। शुरू में ऐसी खबरें सामने आई थी कि उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन ED अफसरान ने कहा कि उनसे आज की पूछताछ पूरी हो गई। सोनिया गांधी के हेल्थ इश्यूज को देखते हुए उनसे आज कुछ ही देर पूछताछ की गई। आज सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ED दफ्तर पहुंची थी।
जांच एजेंसी ने प्रियंका को वहां रुकने की इजाजत दे दी। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर सतह के अफसरान ने सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। आज कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुई। कानून मुताबिक करीब 2-2.5 घंटे वहां रही। उसके बाद ईडी ने कहा हमें और कुछ आपसे सवाल पूछने नहीं है, आप जा सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नहीं, जो कुछ अब आपके पास सवाल हैं आप मुझे पूछिए। मैं यहाँ 8 बजे 9 बजे रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं कल भी आ सकती हूँ, पर क्योंकि मुझे दवाई लेना है, मैं कोविड मरीज हूँ, तो मुझे बता दीजिए पहले कि 1-2 दिन आप मुझसे सवाल करेंगे। ईडी ने कहा नहीं, आज आपकी जरूरत नहीं है, कल भी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। मैं इस खबर का पूरा खंडन साफ भाषा में करना चाहता हूं कि ईडी सूत्रों के अनुसार जो कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के गुजारिश से, कांग्रेस प्रेसिडेंट के निवेदन से आज की पूछताछ खत्म हुई क्योंकि वो कोविड मरीज थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, झूठ है। आज का क्वेश्चनिंग खत्म हुआ क्योंकि ईडी के पास और कुछ सवाल बाकी नहीं रहे और कांग्रेस प्रेसिडेंट बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्षा बिल्कुल तैयार थी रात तक बैठने के लिए, ताकि जो भी सवाल ईडी पूछे उसका सही जवाब, सही उत्तर होते। जिस वक्त सोनिया गांधी Z+ सिक्योरिटी में ईडी दफ्तर पहुंची, जबकि उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत समेत पार्टी के सीनियर कायदीन को कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर से हिरासत में ले लिया। सोनिया गांधी से पूछगछ से कबल कांग्रेस हेडक्वार्टर और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए और ट्रैफिक के कई रास्तों को तब्दील कर दिया गया। 24 अकबर रोड से ईडी ऑफिस पर पर्यावरण भवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड तक के रास्ते पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सोनिया गांधी से ईडी की पूछगछ के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और दीगर कायदीन ने सड़क पर धरना दिया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आज कांग्रेस कारकुनों की जानिब से धरने मुनज़्ज़म किए गए थे। के जरिए विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। राहुल जी से 5 दिन पूछताछ करने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। अब सोनिया जी बीमारी की हालत में। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछगछ से कबल मुखालिफिन के खिलाफ एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवारों में हंगामा आराई जारी की।
हंगामा आरआई की लोकसभा में अरकान ने नारेबाजी की और सोनिया गांधी की तस्वीर वाली तख्तियां लहराकर नाराजगी का इजहार किया। लोकसभा में गौरव गोगोई और मणिकम टैगोर ने इस मामले पर तहरीक इल्तिवा के नोटिस पेश किए। जुमेरात के रोज लोकसभा की कार्रवाई का आगाज होते ही कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने तख्तियां लहराई और नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नारेबाजी के दरमियान ही वक्फे सवालात की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा आरआई जारी रही। लगातार हंगामा आरआई के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई को 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उधर राज्यसभा में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने मुल्क में मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का हवाला देते हुए नोटिस पेश किया, जिसे मुअत्तल कर दिया गया। ख्याल रहे कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में ईडी के सामने आज पेश हुई थी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को ईडी के जरिए पूछताछ के लिए तलब किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर निशाना लगाया। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि अपोजिशन को खामोश करने की साजिश की जा रही है। मुल्क की आवाम को समझना होगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वहीं राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन ये लोग अपोजिशन को दुश्मन समझते हैं। पहले ये हुकूमत कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन अब उनका मंत्र अपोजिशन से पाक हिंदुस्तान का है। मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री पद कोई छोड़ सकता है क्या? और जिनके जिंदगी में एक तरफ तो भारतीय संस्कार संस्कृति उन्होंने आत्मसात की, क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं कही जा रही थी जब राजीव जी की शहादत हो गई थी। और जिस महिला नेता के रूप में उन्होंने देखा है, एक पारिवारिक महिला के रूप में भी, कि उनके हाथों में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, जो एक महान नेता थी देश की। बांग्लादेश जिस रूप में बना उस जमाने के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि 90,000 सैनिकों को, अधिकारियों को सरेंडर करवा दिया हो एक मुल्क के, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसने इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, गरीबी हटाओ की बात करी, सब कुछ किया देश के लिए। उनको शहादत हो गई और देश को एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनके पति थे, उनकी सास शहीद हो गई देश के लिए, उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। इस सरकार को प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, या कांग्रेसियों के बारे में जो उन्होंने धारणा बनाई, ये उन कांग्रेसियों को देखकर बनाई जिनको ये हमारे यहां से ले गए हैं। वो धारणा गलत है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। They'll have to be reborn several times to understand what the Congress party is and what the Gandhi family is. इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का, इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसी चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे। हम चुप नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं है। अगर आपको कोई शक है, जाइए। सोनिया गांधी से ईडी की पूछगछ के दरमियान जुमेरात के रोज अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में इजलास किया और बाद में मुश्तरका बयान जारी किया। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मामले में तलब किए गए इजलास के बाद जारी किए गए बयान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कहा कि मोदी हुकूमत ने तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मुखालिफिन और नाकिदीन के खिलाफ इंतकामी मुहिम शुरू कर रखी है।
कई सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उन्हें तरह तरह से हरासा किया गया। अपोजिशन जमातों ने अपने बयान में कहा कि मुखालिफिन को जिस तरह एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए हरासा किया जा रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हमारे समाजी ताने बाने को तबाह करने वाली मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन, किसान मुखालिफ और आइन मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अपनी इज्तिमाई लड़ाई जारी रखने और उसे तेज करने का अज़्म करते हैं। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के दफ्तर में मुनक़िद होने वाले इस इजलास में शामिल 11 जमातें इस इजलास में शामिल रही। इजलास में DMK, CPIM, CPI, IUML, नेशनल कॉन्फ्रेंस, TRS, MDMK, NCP, VCK, शिवसेना और RJD ने शिरकत की। ये इजलास ऐसे वक्त मुनक़िद हुआ जब कांग्रेस सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुई हैं। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने मुखालिफिन के खिलाफ एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इल्तिवा का नोटिस भी पेश किया था। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में वोटिंग नहीं करने का फैसला किया है। पार्टी कायद अभिषेक बनर्जी ने यह जानकारी दी। अभिषेक ने कहा कि अपोजिशन ने ममता की राय लिए बिना ही मार्गरेट अलवा को उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। एनडीए उम्मीदवार को तायद करने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पहले GST को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे नया नाम दिया है। उनका कहना है कि GST अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का रूप ले चुका है। हाल ही में प्री पैकेज्ड और लेबल्ड अनाज, दाल और आटे को GST के दायरे में लाया गया। साथ ही दही, पनीर, शहद और मछली जैसे डिब्बाबंद और लेबल्ड फूड प्रोडक्ट्स पर GST लगाया गया। GST काउंसिल में हाल ही में चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में इन चीज़ों पर GST लगाने का फैसला किया गया था और 18 जुलाई से इसको लागू कर दिया गया। तब से राहुल गांधी लगातार इस पर तनकीद कर रहे हैं। चावल, आटा, पनीर, दूध और छाछ जैसी पैक शुदा खाने की अशिया पर 5% GST लगाने के सिलसिले में पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज से ही ऐवान में हंगामा करने वाले अपोजिशन अरकान पर सख्त हमला करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात के अनुराग ठाकुर ने जुमेरात को कहा कि ये लोग GST काउंसिल की मीटिंग में उसकी हिमायत करते हैं और ऐवान में और बाहर उसकी मुखालिफत करते हैं। सर, माननीय नीरज शेखर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत गंभीर सवाल भी उठाया सर कि आखिरकार ये कोई ऐसा व्यक्ति फेक न्यूज नहीं फैला रहा। ये वो लोगों की बात कर रहे हैं जो कभी चुने हुए प्रतिनिधि थे या हैं। कुछ लोग आज भी तख्तियां लेके खड़े होंगे, कुछ बाहर खड़े होंगे, कुछ अंदर खड़े होंगे। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि आपदा के समय कुछ लोग वैक्सीन को लेकर लगाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो लोग को लेकर भ्रम फैलाते थे, कुछ लोग सर आप GST को लेकर दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन वहां पर मीटिंग में इनके लोग वहां पे कुछ नहीं बोले सर। ये सर ऐसी खबरें। दूसरा सर अग्निवीर सर देश में करवाने का काम सबने करवाया, लेकिन सच्चाई है सर लाखों युवाओं ने प्रतिवेदन किया है सर। लेकिन सर मैं अखबार माननीय मंत्री देश के सामने आए और सर हम प्रयास करते हैं कि अखबार हो, चैनल हो या ऑनलाइन चैनल हो सर, वो सत्य देश के सामने लाए। कानून के अनुसार हमें जो करना है सर, लेकिन सर हम सबका प्रयास ये रहेगा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो झूठ का प्रोपेगेंडा ना करे और अखबार के पत्र भी उनको या TV चैनल भी उनको उस तरह से प्राथमिकता ना दें। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल मार्च तक 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मकानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 61 लाख मकान मुख्तलिफ रियासतों में बेनिफिशरीज को दिए जा चुके हैं, जबकि बाकी अभी दिए जाने हैं। लोकसभा में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरी इलाकों के बेघर लोगों समेत सभी बेनिफिशरीज को पक्के मकान बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ये स्कीम जारी रखी हुई है।
Sir, when the Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban sector was announced on 25th June 2015, the Honorable Prime Minister said that it was his dream that by the time we celebrate 75 years of India's independence, every Indian who needs a home, no matter where he or she lives, should have a pakka home over their heads with a toilet, a kitchen, a gas connection, and all the amenities that a modern home should have for each of our citizens. So I'm very happy to announce and place before this House that by 31st March this year, as against the target based on demand assessment, which originally stood at 1 crore, we had already sanctioned 1 crore 22 lakh homes under 4 separate verticals. That has already been completed. Out of this figure of 1 crore 22 lakh homes, 61 lakh homes under 4 different verticals have already been handed over to the beneficiaries. The remaining ones already stand grounded, and given the technology in use, it takes typically between 12 months to 18 or 24 months or slightly more for the construction to be completed. We have exhausted and sanctioned all 1 crore 22 lakhs. The Honourable Member wanted to know whether there is a budgetary provision in the current financial year. This budgetary provision has been made specifically to ensure that the homes which have been grounded and are in the pipeline, that they can be completed. The precise period of completion will depend on different projects. Some, as I said, even as we speak, some projects are being completed. So when the मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल नहीं करेगी और दीगर जमातें मुत्तहिद होकर हुकूमत बनाएंगी। कोलकाता में यौम शोदा रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अवाम 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मरकज़ में बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे। बनर्जी ने बीजेपी पर मुल्क के इदारों को तबाह करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जिनका हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में कोई किरदार नहीं था, वो मुल्क की तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को 2024 में इक़्तिदार से बेदखल कर दिया जाएगा, वो शिकस्त खा जाएंगे। मैं मजबूती से कहती हूँ कि बीजेपी अकेले अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अक्सरियत ना मिलने की सूरत में दूसरी पार्टियां मिलकर अगली हुकूमत बनाएंगी। टीएमसी सुप्रीमो ने जोरदार तालियों के दरमियान लोगों से अपील की कि बीजेपी की कैद से आज़ाद हो जाए, 2024 में जनता की सरकार लाए। बनर्जी ने खाने पीने की अशिया जैसे अनाज, दालों और 25 किलोग्राम से कम वजन वाले आटे के तमाम पैकेट पर जीएसटी के निफाज को अवाम मुखालिफ इक़दाम करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी हर चीज़ पर जीएसटी लगा रही है, यहाँ तक कि दूध के पाउडर पर भी जीएसटी लग रहा है, तो लोग क्या खाएंगे? इस मुल्क में गरीब कैसे रहेंगे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी की पोल खुल गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इफ्तिताह करने के महज 5 दिन बाद पहली बारिश में एक्सप्रेसवे की सड़क कई जगह पर धंस गई है। सड़क में करीब 1 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। वहीं रात को गड्ढे में फंसकर कई गाड़ियां पलटते बची हैं और कई राहगीर गिरकर जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने 16 जुलाई को जालौन के कथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह अंजाम दिया था, जिसके बाद जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे खोल दिया गया था। हुकूमत के अफसरों ने एक्सप्रेसवे को पूरी तरह चेक शायद नहीं किया होगा और बहुत रिकॉर्ड समय में उस वक्त इसे पूरा करने का दावा किया था, लेकिन शायद जल्दबाजी में उसकी एफिशिएंसी और उसकी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक हामिला खातून के ऊपर से ट्रक गुजर गया। हादसे में खातून का पेट फट गया। उसके हमल में पल रही बच्ची 5 फीट दूर सड़क पर जा गिरी। जिसने भी यह हादसा देखा उसकी रूह कांप गई। खातून के जिस्म के टुकड़े हो गए। लोगों ने
पास जाकर देखा तो बच्ची सही सलामत थी। इस हामिला खातून के शोहर के साथ अपने मायके जा रही थी। हादसे के बाद शोहर रामू ने कहा कि उसकी आंखों के सामने ट्रक उसकी बीवी कामिनी के ऊपर से निकल गया। बीवी तड़प तड़प कर मर गई, उसके जिस्म में कुछ नहीं बचा। वहीं दूर जाकर गिरी उसकी बच्ची रो रही थी। उधर खातून की मौत की खबर पाकर उसके चाचा कालीचरण की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चाचा को भी कैंसर था। इस खातून और उसके चाचा का चाशुम्बे की शाम को आखिरी रस्माती अंजाम दे दी गई हैं। ये वाकया आगरा जिले के धनौला में पेश आया है। इस वाकये को सुनने के बाद सभी लोगों ने अफसोस का इजहार किया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर एक खातून के बच्चे को जन्म देने का वीडियो वायरल हो रहा है। इल्जाम है कि प्रेग्नेंट खातून को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और उसने वार्ड के बाहर बच्चे को जन्म दिया। मौके पर कुछ नर्सेज भी नजर आ रही थी। इस हामिला खातून की अफराद खानदान का इल्जाम है कि अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं किया और उसने इमरजेंसी वार्ड के बाहर रात गुजारी। वायरल वीडियो पर जब तनाज़ा बढ़ा तो अस्पताल ने जांच पूरी होने तक 3 डॉक्टरों की ड्यूटी पर रोक लगा दी और 5 दीगर को वजह बताओ नोटिस जारी की। बहरहाल ओहदेदारों के मुताबिक मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया के अहकाम पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में सफदरगंज अस्पताल से रिपोर्ट मांगी गई है। गलत है यार, औरतें आप ऐसे कर सकते हैं? कोई आप कर सकते हो? देख लो, आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल नहीं। कौन कर सकते? पूरी रात हो गई है, पूरी रात पड़े ये लोग यहाँ पे सड़क पे पड़े हुए पूरी रात से। पूरी रात घुसने दे रहे हैं बिल्कुल भी। लेके गई तो डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, दर्द नहीं। हम कह रहे पूरे करते हैं इसको। This is a pain. What she must have gone through, I can't imagine. I just can't imagine. बताना, पूरी रात हो गई पड़े हुए। बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है। पूरी रात तक दीदी सुबह से मैं जाके घर से डरी, मुझे कह रहे ओपीडी के पर्चे दो, ओपीडी में पर्चा बनाओ, डॉक्टर देखेंगे। तुम लेंगे हम ये कौन सी बात है? यहाँ पे इमरजेंसी केस बाहर पड़े, हम क्यों पड़े थे यहाँ पे? मैं इसको लेकर नहीं, मुझे कह रहे इसको वहाँ ले जाऊँ, वो बाहर बिठा ले। बेंगलुरु के जॉइंट ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर डॉक्टर BR रविकांत गौड़ा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक बाइक सवार बस के नीचे आते दिखा, लेकिन उसके हेलमेट की वजह से उसका सिर बच गया। डॉक्टर गौड़ा ने लिखा कि एक अच्छे ISI मार्क और क्वालिटी वाले हेलमेट ने जान बचाई। वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि 19 साल का एलेक्स सिल्वा एक बाइक पहले से एक बाइक से टकराती है। इसके बाद वो बाइक समेत गिर पड़ता है और उसका सिर टायर के नीचे आ गया। फिर बस ने हल्का रिवर्स लिया, इससे एलेक्स का सिर बाहर निकल आया। आसपास के लोगों ने उसे बस से दूर किया। अब बात कोरोना वायरस की। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 21,566 नए मामले दर्ज हुए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमेरात को बताया कि सुबह 7 बजे तक 200 करोड़ 91 लाख वैक्सीन दी जा चुकी है। इसमें गुज़िश्ता 24 घंटों में दी गई 29,12,855 वैक्सीन भी शामिल है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 21,566 नए केसेस सामने आए हैं। मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,88,24,185 तक पहुंच गई है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए सदर बन गए हैं। जुमेरात को कोलंबो में उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया। प्रोग्राम का सरकारी टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। इसकी वजह से ये लाइव टेलीकास्ट भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। विक्रमसिंघे चाशुम्बे तक वजीर आजम थे। उसी दिन पार्लियामेंट में नए सदर के लिए वोटिंग हुई। 73 साल के रानिल 6 बार वजीर आजम रह चुके हैं। 225 रुकनी श्रीलंकाई पार्लियामेंट में विक्रमसिंघे को 134 जबकि उनके खिलाफ खड़े दुलस अलहप्पारुमा को 82 वोट हासिल हुए थे। इसके बाद जुमेरात को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया।
चीन में बड़ा बैंकिंग बहरान खड़ा हो गया है। हालात इतने बदतर हैं कि कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। ऐसे में हजारों लोग सड़कों पर अप्रैल से मुजाहरे कर रहे हैं। कई जगहों पर मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए हैं। इसको देखते हुए अब बैंक के आसपास टैंक तैनात कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हेनान सूबे का है। यहाँ कई टैंक कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को बैंक के अंदर नहीं जाने देने के लिए यहाँ टैंक तैनात करने के अहकाम दिए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। आप देखते रहें INN चैनल।